हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग स्पीडी का करंट अफेयर्स की बुक से लगभग 700 एमसीक्यू हैं, वो फटाफट कवर करेंगे। पार्ट वाइज करेंगे, आज ही 700 के 700 नहीं करेंगे, आप लोग को याद भी नहीं होगा और वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी, ज़्यादा टेंशन भी हो जाएगी। तो हम लोग जल्दी जल्दी कवर करेंगे, लेकिन बीएसएससी सीजीएल एसएससी के सारे करंट अफेयर्स सारे एग्ज़ाम्स में इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए तो फटाफट पहला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन इज वुमेन्स इक्वालिटी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो क्वेश्चंस इंग्लिश में रहेंगे, लेकिन मैं हिंदी में बोलूँगा, तो दोनों लोग जितने भी हिंदी और इंग्लिश जिसको जैसा पसंद हो वो देख सकते हैं। और हालांकि कोई ऐसा सिलेबस की बुक नहीं है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। व्हेन इज मतलब महिलाओं समानता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है कब, आप लोग बता सकते हैं। तो ये मनाया जाता है जी 26 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड यूनेस्को पीस प्राइज 2022। 2022 के लिए यूनेस्को का पीस प्राइज किसे मिला है, तो ये मिला है एंजेला मार्केल जी को, ठीक है, जर्मनी की हैं। रिसेंटली हाउ मेनी टीचर्स हैव बीन सिलेक्टेड फॉर व्हाट नेशनल टीचर अवार्ड। नेशनल टीचर अवार्ड के लिए कितने टीचरों को सिलेक्ट किया गया है भाई, तो ये किया गया है 46 टीचरों को, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 46। ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ विच लेटर द बुक न्यू इंडिया वॉज रिलीज। न्यू इंडिया किसकी डेथ एनिवर्सरी पे रिलीज किया गया है, ठीक है। तो ये रिलीज किया गया है अरुण जेटली जी के डेथ एनिवर्सरी पे। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। विथ नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ विच नेबरिंग कंट्री इंडिया हैज साइंड कंसल्टेंसी एग्रीमेंट फॉर 2 रेलवे प्रोजेक्ट। 2 रेलवे प्रोजेक्ट भारत बनाना चाह रहा है, किसके साथ बनाना चाह रहा है, ठीक है। तो बांग्लादेश हो जाएगा इसका आंसर, बांग्लादेश के साथ 2 रेलवे प्रोजेक्ट आ रहे हैं जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सीनियर लीडर हैज रिसेंटली रिजाइन फ्रॉम ऑल द पोस्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। कौन है वो, तो सचिन पायलट ने तो ज्वाइन कर लिया था। रिजाइन जिसने किया है वो है गुलाम नबी आज़ाद जी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द 8th इंडिया ब्राज़ील ज्वाइंट कमीशन मीटिंग हेल्ड रिसेंटली। इंडिया और ब्राज़ील की ज्वाइंट कमीशन मीटिंग कहाँ पे हुआ है, तो इंडिया में नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये है ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी कौन सी है, ब्राज़ीलिया। हु हैज़ बैक द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए जल्दी जल्दी कवर करेंगे हम लोग। अराउंड 25 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। इस 25 क्वेश्चंस को पढ़िएगा, और कॉपी पेन चैनल पे आने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन पे आपको डाउट हो, जो नहीं याद हो रहा हो, उसको लिख के याद करिए बेटा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन याद हो जाएगा जल्दी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बैक द कॉन्ट्रैक्ट एज ऑफिशियल नेशनल टीम स्पॉन्सर ऑफ द श्रीलंकन क्रिकेट टीम फॉर एशिया कप 2022। 2022 के लिए किसने स्पॉन्सर किया था श्रीलंकन क्रिकेट टीम को, तो सबसे पहले ये बताइए कि 2022 का एशिया कप किसने जीता है, तो ये श्रीलंका ने ही जीता है। किसे हराया था, पाकिस्तान को हराया था। इसको स्पॉन्सर किसने किया था, इस क्रिकेट टीम को, किस क्रिकेट टीम को, श्रीलंकन क्रिकेट टीम को, फेयर प्ले न्यूज़ ने स्पॉन्सर किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम फॉर द एशिया कप 2022। 2022 के लिए इंटरिम कोच किसे सिलेक्ट किया गया है, तो ये सिलेक्ट किया गया है वीवीएस लक्ष्मण जी को, ठीक है। बाकी ऑप्शन से भी आप एलिमिनेट करने सीख सकते हैं, जैसे वीरेंद्र सहवाग कमेंट्री में दिख जाते होंगे, अनिल कुंबले तो काफ़ी दिन से दिखे नहीं है, हरभजन सिंह भी कमेंट्री में दिख रहे हैं, तो कोच के लिए वीवीएस लक्ष्मण ही बचे। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड एट लिबर्टी मेडल। लिबर्टी मेडल 2022 किसको दिया गया है जी, तो अभी वॉर चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनको दिया गया है ये लिबर्टी मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनोग्रेटेड होमी जहांगीर भाभा कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल कहाँ पे, तो ये जहाँ जा रहे थे गाड़ी वाड़ी रुक गई थी, काफ़ी न्यूज़ में था ये, तो ये है आपका पंजाब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंडर विच कैटेगरी बांग्लादेश ओरिजिन फहमीदा अजीम हैज़ वॉन द पुलित्ज़र प्राइज 2022। 2022 के लिए पुलित्ज़र पुरस्कार किसे मिला है, तो आप लोगों को पता होगा पुलित्ज़र पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, तो इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि फहमीदा अजीम जिसको
रिपोर्टिंग वाला पुलित्जर प्राइज दिया है, वो कहाँ की हैं, वो है बांग्लादेश की। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेम्स वेब टेलीस्कोप, काफ़ी दिन से न्यूज़ में है, जुपिटर के बारे में सारी चीज़ें जेम्स वेब टेलीस्कोप से कैसे याद रखेंगे, जे से जेम्स वेब टेलीस्कोप है और जे से जुपिटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम द फास्टेस्ट एजिंग कंट्री इन यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में सबसे ज़्यादा बूढ़ा होने वाला तेज़ी से कौन सा देश है जी, तो ये है पुर्तगाल। कैसे याद रखेंगे, तो पुर्तगाल का गाल है, उसके गाल पे झुर्रियाँ बढ़ रही हैं। ठीक है, थोड़ा सा फनी है लेकिन एग्ज़ाम में याद आ सकता है। अब मैंने तो ऐसे ही जब पढ़ा तो यही चीज़ आया था ध्यान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इंडियाज़ फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी विल सेटअप टू मॉनिटर स्पेस एक्टिविटी। स्पेस एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए भारत में कहाँ पे इंडिया की पहली ऑब्जर्वेटरी सेटअप की जा रही है, तो ये सेटअप की जा रही है उत्तराखंड में। कहाँ की जा रही है, उत्तराखंड में। कहाँ की जा रही है, उत्तराखंड में। ठीक है, बोलेंगे सिर्फ सुनते नहीं रहेंगे, लिखेंगे भी। विच फोक डांस हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बी इंक्लूडेड इन यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, तो ये है गरबा। गुजरात से रिलेशन है किसका, गांधी जी का और नरेंद्र मोदी जी का, और गरबा का भी रिलेशन वहीं से है। ठीक है, गिद्दा का कहाँ से है पता ही होगा आपको, लावनी थोड़ा सा महाराष्ट्र के साइड में है, भांगड़ा भी आपको पता ही होगा। पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। इन विच कंट्री द एनुअल मीटिंग ऑफ डिफेंस मिनिस्टर एससीओ विल बी हेल्ड। डिफेंस मिनिस्टर एससीओ का जो डिफेंस मिनिस्टर है उनकी मीटिंग कहाँ पे हो रही है भाई, बताओ। इंडिया में होता तो न्यूज़ में आ जाता, रशिया में भी नहीं हो रही है बच्चे। दो ऑप्शन, ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान, तो ये हो रही है उज्बेकिस्तान में। कहाँ हो रही है, उज्बेकिस्तान में। इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस हैज़ बीन अनवील्ड इन विच सिटी। कहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूल से चलाई जा रही है पहली बस जी, तो ये चलाई जा रही है पुणे में। कहाँ पे, पुणे में। कहाँ पे, पुणे में। बस पों करती है, पौ से पुणे याद रखेंगे आप लोग, पों। ठीक है, शायद बैकग्राउंड में आपको दो चार बस सुनाई भी दे दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट विल बी रीनेम्ड आफ्टर होम। किसके नाम पे चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रखा जाएगा, तो इसका आंसर गेस करिए आप लोग। चलिए इसका आंसर गेस किया, मैं बता देता हूँ। चलिए उधम सिंह नहीं है, शहीद भगत सिंह है। देखिए शहीद भगत सिंह को काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज याद कर रही हैं, हमारे प्यारे शहीद भगत सिंह जी को। कब फांसी दी गई थी, 23 मार्च 1931। ठीक है, 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी। गांधी इरविन समझौते में गांधी जी इरविन को मना नहीं पाए थे। हालांकि इरविन ने कह दिया था कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ेंगे, लेकिन ये तो पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं थे। चलिए हिस्ट्री के बाद हिस्ट्री के सब्जेक्ट में करेंगे जल्दी आप लोगों के लिए। हिस्ट्री और बायो का, जीएस के भी धीरे धीरे वीडियोस आएंगे। चैनल को सपोर्ट करिएगा दोस्तों, अगर पसंद है, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, बाकी पढ़ते जाइए बस। इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड आरटीपीसीआर किट to test monkeypox disease has been developed by which company। तो आरटीपीसीआर किसके लिए होता है, अभी तक कोरोना के लिए था लेकिन अब मंकी पॉक्स के लिए भी हो रहा है, तो इसका आंसर ट्रांस बायो मेडिकल्स के लिए। ठीक है, चलिए व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर, तो यह है आईएनएस विक्रांत। ठीक है, कौन सा है, यह है आईएनएस विक्रांत। कौन सा है, आईएनएस विक्रांत, बोलते भी रहिएगा साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी मेडल्स हैज द इंडियन रेसलिंग टीम ओन इन अंडर-20 वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, रेसलिंग टीम में अंडर-20 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में कितने मेडल मिले हैं भारत को, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मतलब 16। चलिए टिक मार दूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, इन विच कंट्री वाज द बाइनियल वॉरफेयर एक्सरसाइज पिच ब्लैक किसके साथ हुआ है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कैसे याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के जो पिचेस हैं काफ़ी बाउंस करते हैं, तो ये देखिए आपको यहाँ पे पिच दिख रहा है, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सईद शिवजी राजी हु डाइड ऑन 20th of August ही सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट। चलिए कहाँ के गवर्नर थे, तो ये थे
झारखंड कहाँ के थे? तो ये थे झारखंड के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर टू विन गोल्ड इन अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप? तो 20 साल से जो कम है उसमें किसने जीता है रेसलिंग में गोल्ड मेडल? तो ये जीता है अंतिम पघाल ने, ठीक है। एकदम अंतिम क्षणों में जीत लिया था इन्होंने, तो ऐसे याद रखेंगे, अंतिम पघाल जी हैं। चलिए, दही हांडी रिकग्नाइज एज एन ऑफिशियल स्पोर्ट इन विच स्टेट? दही हांडी, ये तो पता ही होगा, इतने दिनों से मूवी में भी देखते आ रहे हैं हम लोग। इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट हर घर जल? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा स्टेट फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड? तो हर घर जल, सबके हाथ में जल, जल के अंदर कुछ मिक्स, क्या मिक्स है? चलिए समझ गए होंगे। ये सारी चीज़ें बेटा याद करने के लिए बता रहा हूँ, दिल पर नहीं लेना है। गोवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच साउथ अमेरिकन कंट्री? तो क्या ये सारी साउथ अमेरिकन कंट्री हैं? पहले तो ये देख लो, हो सकता है कि इधर उधर ऑप्शन में दिया हो। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर हैज़ अनवील्ड द स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के स्टैचू एस जयशंकर जी ने कहाँ पे अनवील किया है? कौन है जयशंकर जी? कमेंट में बताएं। काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं आज के लिए। पराग्वे में है, ठीक है, पराग्वे में अनवील किया इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस हैज़ बीन अनवील्ड? कहाँ पे डबल डेकर बस चलाई जा रही है जो कि एसी की है, इलेक्ट्रिक भी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर मैंने तो सबसे पहले मुंबई में ही देखा था, बेस्ट बसेस जो टीवी में भी देखा होगा डबल डेकर आप लोगों ने, तो वही मॉडर्न ज़माने में अब एसी भी का भी आ गया है और इलेक्ट्रिक भी आ गया है। चलिए, विच लीडर हैज़ नॉट बीन नॉमिनेटेड एज द मेंबर ऑफ बीजेपी पार्लियामेंट्री कमेटी? बीजेपी पार्लियामेंट्री कमेटी में कौन को नॉमिनेट नहीं किया गया है? तो ये किसको नहीं नॉमिनेट किया गया है? ये नितिन गडकरी जी को नॉमिनेट नहीं किया गया है, बाकी सबको किया गया है। तो देखिए, नितिन गडकरी जी को क्यों नहीं नॉमिनेट किया गया है? क्योंकि वो दूसरे मिनिस्टर हैं। अभी कौन सा मिनिस्टर है पता है कि नहीं? आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। काफ़ी रोड बन रही है उनके मार्गदर्शन में, तेज़ी से बनाते हैं एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड कॉर्निया हैज़ बीन डेवलप्ड? कॉर्निया का संबंध किससे है जी? आँख से, नाक से, मुंह से? चलिए, तो पता ही होगा आप लोगों को। इसका आंसर हो जाएगा बी, हैदराबाद। देखिए, हैदराबाद में काफ़ी मेडिकल की चीज़ें, मतलब मेडिकल सुविधाएं हैदराबाद, और बाहर से लोग भी आते हैं ऑपरेशन वगैरह के लिए, हार्ट ट्रांसप्लांट वगैरह के लिए, और ये सब हैदराबाद में काफ़ी चीज़ें सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32, इन विच स्टेट विल द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन विल बिल्ड स्टील स्लैग रोड? ठीक है, स्टील स्लैग रोड। स्टील स्लैग रोड का मतलब क्या होता है? जो लॉयर्स होते हैं उनसे जो अशुद्धियाँ निकलती हैं उनसे उसका यूज़ किया जाएगा स्टील स्लैग रोड बनाने में। तो ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं आप लोग? अरुणाचल प्रदेश, देखिए अरुणाचल प्रदेश का एरिया जो है चाइना से सटा हुआ है, और चाइना से सटे होने के कारण उसको लोहा देना ज़रूरी है, वरना चाइना बहुत दिमाग ख़राब कर रहा है, ठीक है। 33, चलिए, इन विच कंट्री हैज साइंड 750 बिलियन क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ केयर बिल? 750 बिलियन का क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ बिलियन केयर बिल भाई किसने चालू कर दिया? ये क्या है? अब इतना पैसा किसके पास होगा? ऑप्शन देखिए, एक होता है मिलियन, एक होता है बिलियन। तो मिलियन नहीं लिखा है यहाँ पे, बिलियन लिखा गया है। 750 बिलियन, ठीक है, क्लाइमेट चेंज। तो ऑप्शन गेस किया आप लोगों ने, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड, इन विच सिटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट ब्रांच फॉर स्टार्टअप्स? तो स्टार्टअप सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं बेटा? चलो ये तो आप बता ही सकते हो ना, ठीक है। पुणे में, मुंबई में, दिल्ली में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप हो रहे हैं भाई बेंगलोर में, आईटी, सिलिकॉन वैली। चलिए ठीक है, क्या लिखा गया ये? मथान मंच। चलिए, मथान मंच, ओके, हैज़ बीन स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर व्हाट पर्पस?
क्या लग रहा है आप लोगों को? मंथन, मैं अभी मथान पढ़ रहा हूँ पता नहीं। मंथन, मंथन मतलब क्या होता है? किसी चीज़ पे कहते हैं ना सोच मंथन करो, मंथन दिमाग मंथन करो क्या हो रहा है, ठीक है। मंथन, मंथन से रिलेशन किसका लग रहा है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, R&D के लिए मंथन किया जा सकता है, ठीक है। तो आसान होते हैं करंट अफेयर्स, सिर्फ मुझसे पढ़ने की ज़रूरत है आप लोगों को, बाकी करंट अफेयर्स उड़ा दूंगा मैं, टेंशन नहीं लेना है। अभी इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस के आसपास हम लोग कवर करेंगे, बाकी जल्दी जल्दी नेक्स्ट इस 50 क्वेश्चन को एक बार अभी पढ़ लेना, एक बार शाम को भी रिवाइज कर लेना। इसीलिए देखिए मास्टर वीडियो पढ़ने के में मज़ा तो बहुत आता है, लगता है कि सारी चीज़ें एक साथ ही है, वैसा मैं भी करवा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन छोटा छोटा डोज दिमाग को ज़्यादा देर तक दिमाग में रहता है। बाकी आप लोग बोलेंगे तो पूरा लंबा वीडियो भी बना सकता हूँ मैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए 36 सद्भावना दिवस। चलिए ये तो आसान सा क्वेश्चन है, सद्भावना दिवस किसके 20 अगस्त के लिए किसके बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है? तो किसको बॉम्ब ब्लास्ट से मार दिया गया था उसके प्रति सद्भावना है हम लोगों को। तो ये कौन है, कैस किया अभी लोगों आप लोगों ने? तो ये राजीव गांधी जी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया हैज़ लॉन्च द DG यात्रा प्रोग्राम? तो ये है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया हैज़ गिफ्टेड डॉर्नियर मरीन रिकॉन्सिनेंस एयरक्राफ्ट टू विच नेबरिंग कंट्री? तो नेबरिंग कंट्री क्या सारे हैं हम लोग के? पहले तो ये देख लो, तो हाँ जी सारे हैं। तो किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है श्रीलंका को। क्यों दिया गया है श्रीलंका को? चाइना बहुत ही हड़कंप मचा रहा है श्रीलंका में, ठीक है, तो ध्यान रखना। मैरीटाइम सिक्योरिटी, पहले तो देखो नेपाल बांग्लादेश को हटा दो, क्योंकि नेपाल बांग्लादेश में ऐसा तो मैरीटाइम में से कोई समुद्र तो है नहीं आसपास। बचा क्या? मालदीव। आवाज़ आ रही होगी, हो सकता है उसके लिए सॉरी, उसके लिए जल्दी कुछ करेंगे। तो बच्चा कौन? श्रीलंका। हु हैज़ लॉन्च इंडियाज फर्स्ट फ्रेंडशिप स्टार्टअप फॉर सीनियर सिटीजन? मतलब हमारे देश के सीनियर सिटीजन भी स्टार्टअप करें, उसके लिए ऐसा बहुत ही भला काम कौन कर सकता है? तो हमारे जानती है इसमें से कौन हो सकता है? ऑप्शन पढ़ो, गौतम अडानी, बिजनेसमैन है, अभी काफ़ी न्यूज़ में है, अमीर बनते जा रहे हैं, ठीक है। बाकी बी और डी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा। तो रतन टाटा के बारे में सब जानते हैं, कितने दिल के धनी आदमी हैं ये, तो रतन टाटा जी हैं ये। 40वां क्वेश्चन देखते हैं फटाक से, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च स्माइल 75? स्माइल 75 किसके लिए है? सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट। जस्टिस मिलेगा तभी तो आप लोग स्माइल करोगे, ठीक है, ऐसे याद रख लेना कि जस्टिस मिलेगा तो स्माइल कर लेंगे हम लोग। 41 देखते हैं, स्कूल क्लीनिनेस एजुकेशन प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव लॉन्च इन विच स्टेट? चलो भाई स्कूल को साफ करो, नहीं तो स्कूल से उतर जाओ, ठीक है, निकल जाओ स्कूल से, ये सिर्फ याद करने के लिए है बस। तो उतर जाओ, निकल जाओ, क्या मतलब कहना चाह रहा हूँ मैं? कैसे किया? उत्तराखंड, ठीक है। 42वें का सी, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अप्रूव ओमिक्रॉन वैक्सीन? ओमिक्रॉन वैक्सीन को अप्रूव करने के लिए अप्रूव करने वाला कौन सा पहला कंट्री बना है? तो ये बना है UK, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम द अर्थ इंडियन नेशनल फ्लैग इज होस्टेड 30 किलोमीटर अबव फैलाया गया है झंडा भारत का। कहाँ से फैलाया गया है? तो ये है स्पेस, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने फैलाया? तो ये है स्पेस किड्स इंडिया, स्पेस किड्स इंडिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44th, द अगस्त मलाई रीजन ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन? द अगस्त मलाई रीजन ऑफ विच स्टेट, कहाँ पे पड़ा है अगस्त मलाई जी? बताइए आप लोग, इतना ही गेस कर सकते हैं आप लोग, ऑप्शन की ज़रूरत है क्या? चलिए क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं पहले। अगस्त मलाई रीजन ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन डेजिग्नेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द 5th एलिफेंट रिजर्वायर बोल रहा हूँ, रिजर्व, तो रिजर्व तो यही बताइए। चलिए ऑप्शन दे देते हैं आप लोगों को, ऑप्शन दे दें, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तमिलनाडु होगा जी, जिनको नहीं पता चल रहा है प्लीज़ थोड़ा सा, जितने भी रिजर्वायर और रिजर्व हैं हम लोगों के, देखिए उनको। हु हैज़ गिवन द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ फ्रांस? ये फ्रेंच में लिखा हुआ है, लीजन डी ऑनर, इतना याद रखना आप लोगों को। नरेंद्र मोदी, एक्सटर्नल अफेयर्स है जयशंकर, शशि थरूर जी और मुकेश अंबानी जी। तो किसको मिला है?
तो ये मिला है शशि थरूर जी को। ठीक है जी, चलिए शशि थरूर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायलैटरल एक्सरसाइज उदार शक्ति इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। उदार शक्ति एक्सरसाइज, ठीक है, कौन सी है उदार शक्ति, तो ये किसके बीच में हो रही है? रशिया, जापान, सिंगापुर, मलेशिया। तो ये हो रही है मलेशिया। कैसे याद रख सकते हैं इसको? उदार शक्ति, मलेशिया, रशिया, सिंगापुर, जापान। चलिए याद कर लीजिएगा इसको। हालांकि ट्रिक तो है मेरे पास, लेकिन ठीक है। When is the इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड? इसका तो मैंने आंसर नहीं बताऊंगा, इसको आप लोगों को कमेंट में बताना है। काफ़ी घिसा पिटा सवाल है। Which two countries, next question 48 number, which two countries have withdrawn from a cooperation group formed between China and Central and Eastern European countries? कौन सी कंट्री ने विड्रॉ कर लिया है एक समझौते से जो चाइना और सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लताविया और एस्टोनिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अप्रूव्ड एज अ बूस्टर डोज इन इंडिया फॉर पीपल अबव 18 ईयर ऑफ एज? तो बूस्टर डोज के बारे में पता ही होगा आप लोगों को, तो कौन सा है ये? 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 50 रिसेंटली विच हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख? यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, चलिए इसका आंसर भी आप लोग गेस कर सकते हैं, दलाई लामा। जिसने भी गेस किया है बिल्कुल सही गेस किया है। ठीक है, तो आज हम लोग 50 क्वेश्चन से करते हैं, इसको फिर से रिवाइज करना दोस्तों, प्लीज़ रिवाइज करना। ठीक है, और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, काफ़ी मेहनत लगती है, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। ठीक है, प्लीज़ सपोर्ट द चैनल एंड और कुछ दिक्कत आ रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, आपके सजेशंस बिल्कुल माने जाएंगे और मुझे चाहिए भी आप लोगों का सजेशन दोस्तों। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछना।